बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत, नुस्खात में अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजारे होंगे। मैं हूं हकीम आफिद अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। आज का मौजू बहुत जो है वो ख़ास मौजू है। एक इंतहाई दर्दनाक तकलीफ़ दे जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दे मर्ज़ के बारे में जो है वो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि न्यू चैनल जो है वो आने लगा है। इंशाल्लाह आपको जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह न्यू चैनल के बारे में जो है वो अपडेट देती जाएगी, और वो किस बारे में है और वो किस तरीके से है, और उसमें क्या न्यू चैनल पे हम जो है वो क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या उसका जो है मौज़ूआत होंगे, उसके बारे में तफसील से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको। तो अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ अपने। दमा दो किस्म का है, एक है दिल का दमा, एक सांस की नालियों का दमा। लेकिन आज मैं जो गुफ्तगू करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ सांस की नालियों, सांस की जो आपकी जो जहाँ से आपकी ऑक्सीजन जाती है, जहाँ से आप सांस लेते हैं, सांस की नालियाँ, उसके दमे के बारे में गुफ्तगू करने लगा हूँ। अच्छा, इसके दरमियान में, दोनों दमों के दरमियान में जो फ़र्क आपने करना है वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। दमा एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज है। इसमें होता क्या है, सांस की नालियों के दमे में क्या होता है, आपकी चेस्ट इन्फेक्शन जो हुआ, आपको सांस की नालियों में जो सोजिश हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, तो आपकी जो इम्यूनिटी है उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बलगम या रेशा पैदा करना शुरू कर देती है। अब बात को समझना है आपने, यही पिन पॉइंट है, यही जो है वो सारे का सारा कच्चा छट्टा है जिसके बारे में कि जी दमा बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसके बारे में कहावत भी है कि दमा दम के साथ ही जाता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मैं जो बताने लगा हूँ उसको अपने गौर से सुनना है। देखें, एक अमल हुआ, अमल क्या, इन्फेक्शन हुआ, सोजिश हुई आपकी सांस की नालियों पे, आपके फेफड़ों पे, और आपकी सांस की जो बिल्कुल ये इतनी बारीक डोरी हैं जैसे बाल, जैसे आपका इंसानी जिस्म का एक बाल होता है, इतनी बारीक बारीक ये पैसेज होते हैं जहाँ से आपकी ऑक्सीजन पास होकर फेफड़ों में जाती है। तो ये जब आपके इन्फेक्शन हुआ, सोजिश हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, तो ये अमल हुआ, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे विल पावर ने, अल्लाह ताला ने अंदर ही निज़ाम एक पैदा किया हुआ है। आपकी इम्यूनिटी ने वहाँ पे बलगम या रेशा पैदा करना शुरू कर दिया, ताकि वो पैसेज, ताकि वो नालियाँ, ताकि वो जो डोरियाँ हैं वो बिल्कुल खुश्क हो के वहाँ पे आपकी सांस बिल्कुल जो है वो उसकी तंगी का शिकार होकर ऑक्सीजन जानी बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो इस वजह से जब वो सोजिश को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बलगम या रेशा पैदा हुआ, तो उससे सांस की नालियों की कुदरती लचक बहाल रही। अब इम्यूनिटी की मदद करना थी मौलिज ने, इम्यूनिटी की क्या मदद करना थी कि कुदरती रतूबत जो है वो जो कि जिस्म में कम हो गई थी, जिसकी वजह से आपकी सांस की नालियां जो है वो खुश्क हो रही थी, तंगी का शिकार थी, उसकी कुदरती लचक बहाल करने के लिए इम्यूनिटी वहाँ पे जैसे कि रतूबात पैदा की उसने, आपने साले रतूबात पैदा करनी है ताकि वहाँ पे सोजिश ख़त्म होके वहाँ पे जो है आपका खालिस रतूबात पैदा होके नालियों की कुदरती लचक और कुशादगी जो है उनकी बहाल हो जाए, उनकी तंगी ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या करते हैं मौलिज, क्या करते हैं डॉक्टर हजरात, क्या करते हैं हुक्मा हजरात, वो ये करते हैं कि बलगम और रेशे को गैर फितरी तरीके से एंटीबायोटिक दे के, और हुक्मा हजरात भी ये करते हैं, ऐसी खुश्क दवाइयाँ दे दे के उसे खुश्क करने की कोशिश करते रहते हैं। नतीजा ये कि वो सांस की नालियों की जो तंगी है वो मज़ीद जो है वो तंगी में तब्दील होती रहती है और आखिर में मरीज़ मौत के मुंह में पहुंच जाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात सारी की सारी समझ आ गई होगी। अब इसमें देखें, जो दो दमे मैंने आपको बताए, एक दिल की सोजिश का, जो दिल आपका जो है वो, इसमें फिर वो एक वसी एक अलहदा से टॉपिक है, उस पर मैं अलहदा से गुफ्तगू करूँगा। बाज़ दफ़ा दिल फैल जाता है, बाज़ दफ़ा दिल पे सिर्फ सोजिश होती है जिसकी वजह से। अब इसमें आप फ़र्क कैसे करेंगे कि आपको सांस की नाली का दमा है, सांस को फेफड़ों का, आपका जिसका आपका ताल्लुक फेफड़ों के साथ है, कि आपको सांस की नालियों की सोजिश की वजह से दमा है जिसको दमा खालिस बोलते हैं, या आपको दिल की सोजिश की वजह से कार्डिक अस्थमा है, दिल का दमा है, उसको आप फर्क कैसे करेंगे। उसकी मैं आपको मेन अलामत बता दूं कि जो आपका दिल का दमा होगा वो आप जब चलेंगे तो आपका सांस फूलेगा। दिल का जो दमा होगा, जब आप चलेंगे तो आपका सांस ज्यादा फूलेगा, सांस आपको ज्यादा चढ़ेगा, और उसकी वजह, और बैठे हुए जब आप बैठ जाएंगे तो फिर आपका जो है वो सांस जो है वो कम हो जाएगा, आपको सांस फूलना, आपकी सांस की तंगी कम हो जाएगी। उसकी वजह ये कि बैठे हुए सुकून की हालत में आपकी जो हार्ट रेशो है, आपकी जो दिल की धड़कन है, उसकी मिकदार कम होती है,
पल्पिटेशन कम होती है, दिल सुकून में होता है, और जब आप तो सांस सही आ रहा होता है, और जब आप चलते हैं तो हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि दिल का सोजिश है, और उस वजह से हार्ट बीट जब तेज़ हुई, दिल को वर्क ज़्यादा करना पड़ा तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये दमा है दिल का। इसमें रेशा और बलगम नहीं होगा। दूसरी अलामत, मेन अलामत, ये मोटी मेन अलामतें हैं दो। इसमें बलगम और रेशा नहीं होगा आपको, इसमें बलगम और रेशा बिल्कुल नहीं होगा आपको। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ अलामत हो सकती हैं, लेकिन वो कोई काबिल तबीब जो है वो नब्ज़ से इसको, इन दोनों अलामतों में फ़र्क भी कर सकता है। अगर कोई काबिल तबीब हो, वो नब्ज़ देख के पहचान लेता है कि आया इसके दिल पे सोजिश है या इसकी सांस की नालियों का दमा है। जो दूसरा दमा होगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो दमा खालिस है, आपकी सांस की नालियों की तंगी का जो सोजिश है, वो जो दमा होगा उसके अंदर एक तो रेशा और बलगम होगा। रेशा और बलगम बहुत ज़्यादा मिकदार में बनेगा, और दूसरी अलामत इसकी ये होगी कि ये आपको बैठे हुए भी इसमें आपको सांस में तंगी होगी। दिल का जो दमा होगा उसमें बैठने से सुकून मिलेगा, लेकिन इसमें आपको, दिल का जो दमा होगा उसमें आपको लेटने से मज़ीद सुकून मिलेगा, लेकिन आपको जो सांस की नालियों का दमा होगा, इसमें आप जब आप बैठेंगे तो आपको तब भी वही उसी तरीके से सांस चढ़ेगा। इवन जब आप लेटेंगे तो आपका ये सांस का जो आपकी सांस की नालियों का जो दमा है, ये आपका मजीद बढ़ जाएगा लेटने से, क्योंकि आपका जो है वो बलगम जो रेशा है वो आपका फंसना शुरू हो जाएगा हलक के अंदर। इसकी मेन अलामत एक ये है कि ये रात के आखिरी पहर में, रात के तीसरे पहर में सांस की नाली का जो दमा है, आपका जो दमा खालिस है, रेशे और बलगम वाला जो दमा है, ये रात के आखिरी पहर में मजीद जो है वो बढ़ जाता है। इसका दौरा अक्सर पड़ता है रात के आखिरी पहर में, क्योंकि रात के वक्त जो लोग हजरात खाना खाते हैं, उसका रेशा और बलगम जो है वो पैदा होकर रात के आखिरी तीसरे पहर में बहुत ज़्यादा बढ़ के छाती पे आ जाता है, और छाती से जो है वो यकदम जो है वो फिर सांस का जो है यकदम आपको दौरे की कैफियत में चला जाते हैं, वो फिर आपको दमे का एक दौरा सा पड़ता है रात के आखिरी पहर में। ये इसकी मेन अलामत एक और है। दिल के दमे में ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने आपको अलामत बता दी, इसकी वजूहात क्या हैं हमारी। देखें, मैंने आपको सारा बता दिया कि ये दमा क्या होता है। अब मैं आपको उसकी वजूहात बताऊंगा। सबसे पहले आपकी पोल्यूशन, आपकी आलूदगी इतनी बढ़ चुकी है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ऑक्सीजन लेवल इतना गिर चुका है कि इंसानी सेहत के लिए जो मुख्तलिफ जो गैसेस हैं वो इतनी नुकसानदेह हो चुकी हैं कि ऑक्सीजन आपका बॉडी को उसकी नॉर्मल मिकदार में मिल ही नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो साफ़ नहीं है बिल्कुल। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तीसरा, हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाओं के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसालों का और बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाओं का, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो कि आपकी बॉडी को, जो कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम को, ख़ास तौर पे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, आपका निज़ाम तनफ़ुस जो है, उसको आपका वो सोजिशनाक कर देता है। आजकल हर दूसरा, इवन के छोटे बच्चे तक जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आते हैं, सांस की तंगी में। तो सबसे पहले अपनी खुराकों को दुरुस्त करें, कोशिश करें कि साफ़ पानी की सब्ज़ियां जो है वो इस्तेमाल करें। इस पर मैंने आपसे अर्ज़ की कि इस पर हम एक मुहिम चलाएं ताकि जो है वो अवेयरनेस आए। गवर्नमेंट जो है सख्ती से इस पर इम्प्लीमेंट कराए कि गंदे पानी की सब्ज़ियां और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, कम किया जाए, जैसे दूसरे ममालिक में है। दूसरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो इन हशरात के ऊपर, जो सुडियों के ऊपर काबू पाया जाता है, उस तरीके से किया जाए। एक तो ये, दूसरा फिर आप अपनी खुराकों को जो है वो बेहतरीन करें। तीसरा जो सबसे बेहतरीन जो है वो ये कि हम लोग जो बेतहाशा आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड जो है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम कर दें। हम लोग इतना ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है, हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस, सारे का सारा निज़ाम जो है वो ठंडा होके जाम हो जाता है, बिल्कुल जो है वो समझ लें कि सोजिशनाक हो जाता है। तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से जो है आपको इस मर्ज़ का जो है वो शिकार होना पड़ता है। इसका मैं इलाज और इसका इंतहाई, सबसे पहले आप ठंडे मशरूबात जो है तर्क कर दें, सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, और इसके अंदर जो है वो आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप मुख्तलिफ़ किस्म की
बलगम और रेशा ख़त्म करने वाली एंटीबायोटिक्स उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाएंगी आपको। मैं इसका आसान, मुजर्रब और सादा, जो हज़ारों मरीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब शुदा हमारा नुस्खा है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। नुस्खे को नोट फरमा लें, नुस्खे को बनाएं। जो कोई इस तकलीफ दे और मूजी मर्ज़ में मुब्तला है उस तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों में आसानियाँ तकसीम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा। नुस्खा नोट फरमा लें। आपने लेनी है फिलफिल स्याह, काली मिर्च को बोलते हैं, काली मिर्च को बोलते हैं। फिलफिल स्याह लेनी है आपने 50 ग्राम। फिलफिल दराज, एक लंबी सी जो है काली मिर्च, ये भी एक काली मिर्च है लेकिन ये लंबी जैसे शहतूत होता है, इस तरह की आपको पंसारी से मिल जाएगी। इसको बोलते हैं फिलफिल दराज, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। इसको मगाम भी बोलते हैं। तो 50 ग्राम फिलफिल स्याह लेनी है, काली मिर्च आपने लेनी है, 50 ग्राम फिलफिल दराज लेनी है जिसको मगा बोलते हैं, और आपने 100 ग्राम लेनी है मुलट्ठी। 100 ग्राम आपने लेनी है मुलट्ठी। ये 3 चीज़ें आपने लेने के बाद इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक कर लेना है, और उसके बाद आधा किलो खालिश शहद लेना है अपने। आधा किलो खालिश शहद लेके आपने इन तीनों चीज़ों को उसके अंदर डाल के माजून की शक्ल में आपने इसको रख देना है। और बाहर भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता ये, क्योंकि शहद जिस चीज़ में डल जाता है उसकी जो है वो महफूज हो जाता है, वो चीज़ ख़राब नहीं होती। उसके बाद आपने 1 टीस्पून 5 ml वाला जो टीस्पून होता है, 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम, ये आपने खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ये आपने ले लेना है। ऊपर से दूध पत्ती लेना चाहें तो ले लें, और दूध से न घबराएं। जिन लोगों को दमा है, पहले लोग दूध पिया करते थे तो उस वक्त जो है वो दमा नहीं था, अब लोगों ने दूध छोड़ दिया तो दमा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बस मैं आपको सिर्फ इतना सा इशारा दे दूं, अगर आप लोग जो है वो दूध पियेंगे तो फिर ये एंटीबायोटिक बिकना बंद हो जाएंगी, डॉक्टरों हकीमों की दवाइयाँ बिकना बंद हो जाएंगी और दमा ख़त्म हो जाएगा। दूध पिए, जिसको ज़्यादा रेशा बलगम है, जिसको एलर्जी कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी पत्ती लगा लें, ठीक है, लेकिन दूध को तर्क ना करें। दूध इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नुस्खे को आपने नोट फरमा लिया है। पहले महीने इंशाल्लाह आपको इतना फ़र्क पड़ जाएगा, पहले हफ्ते बलगम रेशा जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा आपका, और सोजिश ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नुस्खा मैंने तफसील से बता दिया आपको। काली मिर्च 50 ग्राम, मगा 50 ग्राम और 100 ग्राम मुलट्ठी, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके आधा किलो जो है शहद के अंदर आपने माजून तैयार कर लेना है। उसके बाद 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम मुसलसल लें। इंशाल्लाह इस तकलीफ मर्ज से आपको निजात हो जाएगी, और 2 से 3 माह मुसलसल इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पुराने से पुराना मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला तमाम ही अस्पतालों में मौजूद, तमाम ही घरों में मौजूद तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।